क्या प्रधानमंत्री अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी अभी भी कायम है? दोस्तों, क्या यह कहना सही नहीं होगा कि आजाद भारत के इतिहास में भ्रष्टाचारियों के साथ सबसे ज्यादा बार समझौता करने वाला अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी सिर्फ सत्ता के लालच में, तो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आजकल भारतीय जनता पार्टी एक जादुई मशीन बनी हुई है, जिसमें जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों पर लगे आरोप से सीधा मुक्ति प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी बताऊंगा वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप लोग को भी यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें भ्रष्टाचारियों का पाप धुला जाता है और वो भ्रष्टाचारी से सीधा ईमानदार नेता बन जाते हैं। विपक्ष का 25 ऐसे नेता जिन पे भ्रष्टाचार का संगीन आरोप था, उनको हमेशा सीबीआई और ईडी का डर सताते रहता था। लेकिन जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तब से कई नेताओं का केस बंद कर दिया गया है और कई नेताओं का आरोप भी खत्म कर दिया गया है और उन सभी को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिल गया है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपी है कि साल 2014 से अब तक विपक्ष के 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन 25 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे और जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से इनका केस बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इनके बारे में बताने से पहले मैं प्रधानमंत्री का बयान बताने वाला हूं कि उन्होंने सत्ता में आने के पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन पे एक्शन जरूर होगा। जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। ऐसे कई बयान भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री अक्सर देते रहते थे। ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है। हमने इसको बचाना है। दोस्तों, इनके किए हुए दावों पर आज हम लोग नजर डालते हैं। क्या उन्होंने सच में अपने वादे पे खरे उतरे हैं? क्या उन्होंने सच में भ्रष्टाचारियों को खत्म किए हैं? सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग अजीत पवार की। जब उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी में थे, तब इनको पर कोई आरोप नहीं था और जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं, तब अजीत पवार पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है। तब अजीत पवार ईडी के डर से उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तब से उनका केस बंद कर दिया गया है। आपके सामने ये रहा इन पर आरोप लगने से लेकर बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद केस बंद होने तक का तारीख। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी का गुण गाना ही देशभक्ति है? इन्हीं नेताओं की तरह अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री का गुण गाने लगे, तो राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा देशभक्त बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और लालू यादव जैसे जितने ही विपक्षी नेता हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनपे लगे आरोप सब बंद हो जाएंगे और उनपे चल रहे केस को बंद कर दिया जाएगा और उनपे लगे सारे आरोप आराम से खत्म हो जाएंगे। चलिए आपको और मामले दिखाता हूं। ये है प्रफुल्ल पटेल। हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले इन पे विमान से जुड़े घोटालों का आरोप था। बीजेपी में शामिल होने के बाद इनका भी केस बंद कर दिया गया। ये रहे आपके सामने इन पर लगे आरोप और केस बंद होने का तारीख। भाजपा तो इन पे ये भी आरोप लगा रही थी कि इनका ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से है। अगला मामला सीएम रमेश का है। ये पहले टीबीपी में थे। अक्टूबर 2018 में इन पे इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। फिर इन्होंने जून 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए और जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगला मामला ये है नरेंद्र सिंह। ये अमरिंदर सिंह के बेटे हैं। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे, तब नवंबर 2020 में रणइंदर सिंह से ईडी ने पूछताछ की। नवंबर 2021 में इनके पिता अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तब से इनका केस दबा दिया गया। तब से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से संजय सेठ, के गीता, तापस राय, हसन मुशर्रफ, हेमंत बिस्व शर्मा, ये तमाम नाम हैं। इन पर भ्रष्टाचार का कई संगीन आरोप लगे हुए थे, जो कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सभी के केस को बंद कर दिया गया है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर एक एक को बारे में बताने लगे तो वीडियो 2 से 3 घंटे लंबी हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि जब कांग्रेस सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी और बसपा पे दबाव डालती थी, लेकिन इस तरीका के घिनौना समझौता आजाद भारत में भ्रष्टाचारियों के साथ किसी ने नहीं की, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या इसी काम के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना था, ताकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर लगे आरोप को मिटा सके और केस बंद करवा सके? दोस्तों, ईडी और सीबीआई बीजेपी का अपना एजेंसी है। बीजेपी ईडी और सीबीआई के बदौलत विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। इस देश में डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहती है बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, किसान को कुचलने वाला हो या महिलाओं का अपमान करने वाला हो,
वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। जब तक अंधभक्त मूर्ख बनते रहेंगे तब तक बीजेपी वालों अंधभक्तों को मूर्ख बनाते रहेंगे। बाकी सच्चाई आपके सामने है और आप लोग समझदार तो हैं ही, इसीलिए बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होते ही इन पर लगे भ्रष्टाचारियों का आरोप खत्म हो जाते हैं और इनके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।